हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल के डोहाल है कसकाय और मैं रजत गावड़े स्वागत करता हूं आप लोगों का आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा था कि लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी नाम की सीरीज आ चुकी है फाइनली, जिसके अंदर हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे यूपीएससी, एसएससी या अदर स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग, जहां पर मैं आप लोगों को एक डिटेल समरी देने के साथ साथ आपको इस बार एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग टू एंड तक प्रॉपर हम आपको अच्छे से एनसीईआरटी करवाएंगे। और ये क्लास आज से चालू होती है, जो कि होते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से। आज हम इस सीरीज को चालू करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। पहला ही चैप्टर कौन और किस चीज का चैप्टर है? क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होगी। अब पॉलिटिकल साइंस 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, फिर क्या आएगा? फिर एक कंप्लीट 20 लेक्चर की बढ़िया सीरीज आएगी, जहां पे पूरा का पूरा, यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि क्लास 6 to 12 तक की पूरी एनसीईआरटी को समराइज करना, यानी कि एक रीकैप वीडियोस होगी वो 20 वीडियोस। पर हम हर एक हमें एनसीईआरटीज को भी नहीं छोड़ सकते, तो हम कंप्लीटली एनसीईआरटीज को भी ढंग से पूरा करेंगे। ठीक है बॉस? तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 चैप्टर जो है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर मैं इस टाइटल को लूँ तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जो वर्ड है डाइवर्सिटी, यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होगी। कौन से वर्ड के साथ? द वर्ड डाइवर्सिटी के साथ। कौन से वर्ड के साथ? डाइवर्सिटी के साथ। काफ़ी बच्चों को होगा कि बॉस ये चीज़ है क्या? तो मैंने कहा कि बॉस एक बार आप लोग काम करो, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके एक बार अपनी क्लास, किसी भी क्लास, कॉलेज की क्लास हो, स्कूल की क्लास हो, या किसी भी आप अदर एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर जुड़े हो या ना भी जुड़े हो, तब एक अपने रिमाइंड कीजिए कि कोई एक टाइम तो रहा होगा जिस टाइम पे आप रहे होगे। तो एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपका साथ जो बैठा हुआ है, क्या वो भी बिल्कुल आपके जैसे ही डिट्टो सेम? आप कहोगे नो बॉस, मुझसे बहुत अलग है। मैं पूछूंगा कैसे? तो आप मुझे 50 पॉइंट गिना दोगे कि बॉस उसकी क्या मान लेते हैं, जैसे उसकी हाइट के अंदर डिफरेंस है। उसकी हाइट कहाँ 6 फुट, मैं कहाँ 4 फुट। वेट के अंदर डिफरेंस है। मैंने कहा बिल्कुल। आप कहोगे हाँ, उसके रिलीजन और मेरे रिलीजन के अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। हालांकि जनरली आते नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं हम लोग। हम इंडिया जैसी डाइवर्स मीन्स धीरे बताऊंगा अभी, ठीक है? रिलीजन भी पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी आ जाएंगे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे आप अपने क्लासमेट्स के साथ अलग अलग होंगे। और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे फैमिली बैकग्राउंड। क्या ये एक पॉइंट बन सकता है? फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल बन सकता है। क्या आपका और आपके दोस्तों का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है? नहीं। क्या आपके और आपके दोस्तों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, क्या वो बिल्कुल सही है, सेम है? नहीं। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। किसी के पापा अगर 30,000 रुपये कमाते होंगे तो किसी के पापा 15 भी कमाते होंगे, तो किसी के पापा 50 भी कमाते होंगे, और किसी के पापा तो लाखों में भी खेलते होंगे। यानी कि क्या ये कुछ बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है। हालांकि डिफरेंसेस बहुत सारे। अरे अगर मैं इसके अंदर और भी डिफरेंसेस जोड़ दूं, क्या आपके और आपके दोस्तों का जो स्किन कलर है वो एकदम रेस जो है वो क्या एकदम सेम है? नहीं। क्या आपके और आपके दोस्तों के जनरली हो सकते हैं, लेकिन क्लासमेट्स की अगर बात करूं, क्या क्लास के अंदर मतलब सारे के सारे लड़के हैं या सारी की सारी लड़कियां? क्या ऐसा होता है? नहीं। यानी कि यहाँ पे देखा जाए आपको कितने सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप अपनी क्लासरूम के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ डिफरेंशिएशन कर सकता है। और इसी डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि एक तरीके से जैसे वैरायटी आप इसे कह सकते हो कि अलग अलग वैरायटीज है हमारी अर्थ के अंदर। अगर मैं आज की पॉपुलेशन कहूँ तो हमारे पास 8 बिलियन प्लस, यानी कि 800 करोड़ से ज़्यादा की वैरायटीज है हमारे पास लोगों की। यानी कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति से अलग है। जब आप अगर आगे जाके अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री को परस्यू करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको यही चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे मैं अभी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री को परस्यू कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी यही चीज़ सिखाई जाती है कि इवन ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, यानी कि डाइवर्सिटी देखी जाती है। कुछ ना कुछ आपकी वॉइस भी तो एक पॉइंट है। क्या मेरी जैसी वॉइस है? क्या ऐसी डिट्टो सेम वॉइस मेरी क्लास के अंदर किसी और की या किसी और की हो सकती है? नहीं। इवन जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं। आप ओरिजिनल को खड़ा कर दो और आप मिमिक्री आर्टिस्ट को खड़ा कर दो, उनकी वॉइस के अंदर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कैसा है। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं काफी दिखने के अंदर सेम बना लेते हैं, क्या आप, लेकिन क्या इतने सेम बना लेते हैं आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? कैसा होता है? नहीं होता है। और यही डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती किस तरीके से है वो हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। तो डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका होगा कि वैरायटीज, यानी कि जो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ पॉइंट जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, अलग है, उस सारे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी के पॉइंट से हम देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। स्टार्ट करते हैं। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, अपने आसपास देखो मेरे प्यारे छात्रों, अपने आसपास देखो अपनी क्लासरूम के अंदर। डू यू सी एनीवन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू डू, यानी कि आप अपनी क्लास के अंदर क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो डिट्टो सेम आपके जैसे लगता हो। मैंने अभी भी कहा है ट्विंस के अंदर भी ऐसे केसेस होते हैं, कोई ट्विंस आ जाए ना जैसे चिंकी पिंकी टाइप कि कहे हमारे अंदर बिल्कुल सेम है, इसका पता नहीं, तो वो नहीं पता होता है सबको। इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस का इसलिए टॉपिक कहते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। जैसे मैंने आपको न जाने यहाँ पे कितने सारे बता दिए, और ये तो बस 1-2 मिनट की कन्वर्सेशन के अंदर मैं आपको इतने सारे तरीके बता सकता हूँ कि इतने सारे व्यू पॉइंट्स बता सकता हूँ कि इन व्यू पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आप अपने साथ वाले से अलग हैं बॉस, आप अपने साथ वाले से अलग हैं बॉस। तो न जाने कितने सारे व्यू पॉइंट्स होंगे अगर मैं डिटेल में डिस्कशन करने चला जाऊँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यानी कि हम इस चीज़ से एक चीज़ तो श्योर है कि बॉस मैं जैसा हूँ, मैं जैसे कहते हैं ना, जैसे एक मूवी आई थी आई गेस जिसके अंदर करीना कपूर कहती है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने फेवरेट हो। क्यों? क्योंकि आपके जैसा सिर्फ एक ही पीस है इस दुनिया के अंदर, आप जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स किसी और के अंदर नहीं है। एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कुछ कहूँ कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो आप कहोगे कि भाई मेरा फेवरेट कलर रेड है, क्या पता आपके दोस्त का भी फेवरेट कलर रेड हो। लेकिन क्या आप इस बेसिस के ऊपर कह सकते हो कि हम दोनों का फेवरेट कलर रेड है तो हम दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए? नहीं, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर आ सकती है। आई एम यूजिंग द वर्ड सिमिलैरिटीज, बट एग्जैक्ट वर्ड जो एग्जैक्ट होता है ना 100% सेम, वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है आपकी क्लास के अंदर जरूरी है कि आपकी क्लास के सारे बच्चे उसी डिस्ट्रिक्ट को, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो। अब जैसे मैं राजस्थान के गंगानगर के अंदर रहता हूँ, अब हमारे राजस्थान के गंगानगर के अंदर जो मेरे कॉलेज है, अब मेरे कॉलेजेस के अंदर अगर देखा जाए, हमारे कॉलेजेस के अंदर ये क्या नाम लेते हैं, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई पंजाब के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और रियली 2-3 तमिलनाडु साइड से, जो साउथ इंडिया साइड से, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आते हैं। यानी कि अगर देखा जाए बॉस, हर जगह से कहीं ना कहीं से क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि एक क्लासरूम के अंदर भी, एक स्टेट के अंदर, ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हुए भी, ये भी बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस का होने के बावजूद भी लोग ट्रैवल करते हैं एजुकेशन के लिए। और यही चीज़ अगर देखा जाए मेरी क्लास के अंदर, मैं कहूँ सारे राजस्थानी है, नहीं बॉस, हमारी क्लास में तो पंजाबी भी बहुत है, हिमाचल प्रदेश की भी बहुत है, और हरियाणा के तो कूट कूट के बने। यानी कि डाइवर्सिटी ही तो है यहाँ पे हमारी क्लास के अंदर भी। आप अपनी क्लासरूम में कभी सर्वे करना, सबके पास एक एक जाके पूछना कि भाई आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, रहते इस डिस्ट्रिक्ट में हो, ये बात श्योर है इसलिए आप यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन आप बिलोंग कौन से डिस्ट्रिक्ट को करते हो। अगर आप लिस्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कितनी वेराइटी है हमारी क्लास के अंदर, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता चलेगा। ओके, कल्चरल, जैसे लोगों की रीति रिवाज होते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे जो दोस्त हैं, जैसे मेरे दोस्तों का जो ग्रुप है स्कूल टाइम के अंदर, तो हम सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के थे। जैसे कोई जाट था तो कोई जट था, कोई अरोड़ा था तो कोई मानिया था तो कोई पंडित था, तो हमारे वाले में वैरायटी बहुत थी। यानी कि अगर देखा जाए जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में कहता हूँ, जैसे जिस पर्टिकुलर टाइप से आज एक जाट रहता है, क्या उसी पर्टिकुलर टाइप से क्या एक पंडित भी रहते हैं? नहीं, एक पंडित के जो कस्टम्स ट्रेडिशन, जो रूल्स होते हैं, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो उनके फैमिली के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, वो बहुत अलग होते होंगे बॉस। हाँ, अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं एक बनिया आदमी को ले और एक तरफ एक जाट को ले, अब बनिया आदमी जिनका प्रॉपर ध्यान कहाँ रहता है, बिजनेस के अंदर, वो पूरा मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं कि हाँ भाई इतने का माल है, इतने का बेचा, इतने का प्रॉफिट, ये सारी चीजें। अगर मैं उससे पूछूं 16 दूनी 16 दूनी, तो वो 32 ही बताएगा। लेकिन आप वहीं जाट से पूछो कि 16 दूनी, तो वो 8 ही बताएगा। यानी कि अगर देखा जाए दो पर्टिकुलर पर्सन या अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनकी थिंकिंग भी कितनी अलग होगी, तो सेम कल्चरल ट्रेडिशंस भी तो कितने ज़्यादा अलग हो सकते हैं। ओके, और रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग अलग होंगे, कोई किसी धर्म को मानता होगा, कोई किसी धर्म को मानता होगा। हमारी पूरी दुनिया में देखा जाए तो न जाने कितने अलग अलग तरीके के धर्म हैं, और उन्हें मानने वाले भी हैं, और हर एक मानने वाले के अलग अलग तरीके से मानना होता है। हर एक, क्या एक चीज़ बताओ, क्या जिस तरीके से ईद मनाई जाती है, क्या उसी सेम तरीके से दिवाली मनाई जाती है? नहीं मनाई जाती ना। यानी कि अगर देखा जाए एक त्यौहार, दो रिलीजन के अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स, यानी कि
किस तरीके से वो लोग त्यौहार मनाते हैं वो बहुत अलग है जिस तरीके से हम लोग त्यौहार मनाते हैं। जिस तरीके से लोग सरदार जी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो तरीका अलग है। यानी कि हर एक तरीका का देखा जाए, हर एक रिलीजन का अपना तरीका होता है त्यौहार मनाने का, हर एक रिलीजन का अपना वे होता है अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो उसी तरीके से वहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि रिलीजियस बैकग्राउंड्स के अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, दीज डिफरेंसेस एनरिच। लेकिन क्या ये एक चीज़ बताओ, क्या ये डिफरेंसेस जो है, ये जो डिफरेंसेस जो है बॉस, क्या ये जो डिफरेंसेस हैं बॉस, ये जितने भी डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या ये डिफरेंसेस हमारे लिए क्या एक वीकनेस का काम कर रहा है या हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम कर रहा है? अब मन में तो बहुत सारे भी यहाँ पे अच्छी खासी डिबेट हो सकती है बॉस घंटे तक की, कि डिफरेंसेस यानी कि जो डाइवर्सिटी है, ये जो भी डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी, क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर ये मान लेते हैं एक केस के अंदर, जस्ट एक बार सोचते हैं, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा वरना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर एक बार सोचते हैं, अपनी एक बार सभी लोग आंखें बंद करो, सोचो कि इस देश के अंदर से डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। नॉर्थ कोरिया के अंदर आ जाओ, मान लो आप लोग अब नॉर्थ कोरिया के अंदर हो, ठीक है, आंखें बंद रखना सारे। मान लो अब आप नॉर्थ कोरिया के अंदर सभी लोग एक जैसे हैं। अब आप सोचो यार नॉर्थ कोरिया की लाइफ कितनी मजेदार रही होगी। क्या ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि सभी लोग, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर आप देखो तो डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी वहाँ पे तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म है, डाइवर्सिटी होगी, लेकिन अगर देखा जाए सब लोगों को एक बाइंड किया गया है एक पर्टिकुलर चेन से। अब उसी तरीके से देखा जाए, आप अगर देखो जिस तरीके से आप उसी तरीके से आपके सभी जो लोग हो जाए, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जस्ट फॉर द एजम्पशन हम ले लेते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही तरीके से चीज़ें मनाई जाती है। तो आप सोचो यार, क्या हमारी लाइफ वही कस्टम, वही पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते 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 क्या एकदम ऐसे नहीं होगा कि यार वही, अगर आपको रोज़ परांठा खाने को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वही सेम कंडीशंस। एक बार आंखें खोलो, जैसे आप रोज़ परांठा खा रहे हो तो आपको एक बार ही पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि नहीं अब बस मेरा हो गया। तो वही सेम कंडीशन आप देखो यार, आप अगर डाइवर्सिटी है तो आप क्या करते हो यार, मैं मुस्लिम्स के रिलीजन्स को जान सकता हूँ, मैं मुस्लिम्स के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को जान सकता हूँ, मैं हिंदू किस तरीके से काम करते हैं, हिंदू के क्या हिस्ट्री रही होगी, क्या उनके एपिक्स रहे होंगे, रामायण महाभारत जैसे न जाने कितनी एपिक कहानियों को मैं कितने एपिक कहानियाँ नहीं सॉरी कितने एपिक ये जो क्या कह सकते हैं इन्हें, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कितने इतने प्यारे, मतलब इतने अच्छे हिस्टोरिकल इवेंट्स को, कहानी नहीं हिस्टोरिकल इवेंट्स को मैं पढ़ सकता हूँ। मैं गुरु जो सिख होते हैं मैं उनके गुरुओं की सीखें अपना सकता हूँ। यानी कि देखो यार, डाइवर्सिटी को हम अगर देखा जाए, वैसे ये देखा जाए, ये व्यू पॉइंट के ऊपर है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। क्या आप डिफरेंसेस को वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो? क्योंकि है ये वीकनेसेस भी है। देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड है तो एक टेल है। अगर सिक्का उछाला तो कुछ पॉजिटिव भी है तो कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन ये आपके व्यू पॉइंट पे नजर आता है। जैसे होता है ना, ग्लास है, अब जैसे पानी का ग्लास है, अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे अभी मान लो इसमें आधा पानी भरा हो तो कुछ लोगों को लगेगा कि इस ग्लास के अंदर ये ग्लास आधा भरा हुआ है, तो कुछ को लगेगा ग्लास आधा खाली है। आपके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है। मुझे कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट सही लगते हैं कि वीकनेस भी है कहीं ना कहीं, तो ये स्ट्रेंथ भी है, लेकिन हम पॉजिटिव नोट पे चलते हैं। हम इसे स्ट्रेंथ की तरह रखते हैं कि हम अलग अलग रिलीजन्स के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में जान पाएंगे, उनसे अलग उनके त्योहार मना पाएंगे। यार एक चीज बताओ, क्या आपने आज तक सिर्फ अपने धर्म के त्योहार मनाए ना? यार मुझे अगर हमारे पड़ोस के अंदर कोई जैसे सरदार जी बहुत है, अब कोई सरदारों के त्योहार होते हैं तो हम उनके साथ एंजॉय करते हैं, हम उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि वाह यार क्या मजा आ रहा है इनके त्योहारों के अंदर। सेम वही सरदार जी जब हम हिंदुओं के त्योहारों में आते हैं तो वो लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये देखा जाए, ये क्या है, एक हैप्पीनेस ही तो स्प्रेड हो रही है, पॉजिटिव ही तो अप्रोच आ रही है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, यहाँ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, और पॉजिटिव ठीक है समझ जाओ। दो पॉजिटिव, मतलब ऐसे नहीं कह रहा मैं कि नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन देखा जाए एक तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स है। इससे क्या हो रही है, मेरी पर्सनैलिटी एनरिच हो रही है, मैं कुछ नए नए ट्रेडिशन सीख पा रहा हूँ, मैं लोगों के बारे में जान पा रहा हूँ कि अच्छा इस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर ये थिंकिंग है, तो इस थिंकिंग के पीछे की कहानी क्या है,
है। अगर इस पर्टिकुलर थिंकिंग जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर अंदर जैसे अगर सच्चाई की बात की जाए तो सच्चाई को क्यों इतना फोकस किया जाता है कि ट्रुथ के साथ खड़े रहो, क्योंकि इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी हमारे महान पुरुष, मतलब जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इन्होंने हमें बार बार शिक्षाएं जो दी है, उससे ही तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। जैसे हम लोग अगर स्त्रियों को देवी मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये चीज़ सिखाई है। हमारे पूर्वज जैसे भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने हमें सिखाया, तभी तो हम लोगों के अंदर, अगर आप देखो, मैं आई एम नॉट सी कि बाकी रिलीजन्स में नहीं होता, मैं एक पर्टिकुलरली एक एजम्पशन के तौर पे आप लोगों को हिंदुओं की बात बता रहा हूँ। अब हिंदू लोग क्या कहते हैं माता मानते हैं, मतलब जो भी स्त्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माँ या माँ बहन। इस तरीके से ये क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है हिंदुइज्म के अंदर? क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से तो हमें सिखाया है। वैसे उनके पूर्वजों ने भी तो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया होगा, और हम उनके पूर्वजों की सीखों को सीख के अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आगे देखेगा, देखो मेरा एक मोटिव ये भी है कि आप लोगों को सिर्फ ये एक एक लाइन पढ़ा के ना छोड़ो, आप लोगों की जो थिंकिंग है उसे भी एनरिच करना मेरा काम है, और मैं उस काम को बखूबी तरीके से मुझे लगता है मैं निभा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ। आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार एक लाइन खत्म करके आगे जल्दी से 40 मिनट की वीडियो बना दूँ और 40 मिनट के बाद कह दूँ भाई एक थंबनेल लगा दूँ कि कंप्लीट चैप्टर इन 30 मिनट्स पूरी एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपके कंसेप्ट ही ना खुले, जहाँ पे आपके आगे दिमाग ही ना खुले, तो वो वीडियो आपकी काम की नहीं है। वो आप अगर 30 मिनट की वीडियो, आप उससे 30 मिनट की वीडियो को देखने में अगर 40 मिनट भी लगा देते हो तो वो 40 मिनट वेस्ट है। वहीं अगर 40 मिनट के अगर आप वीडियो देखो जिसके अंदर भले 2 पेज हो, लेकिन वो 2 पेज के अंदर आपके दिमाग के पुर्जे खुले हैं ना, तो वो वीडियो काम की लगती है मुझे, बाकी तो आप लोगों को पता, ठीक है, क्यों मेरी वीडियो जनरली बहुत लंबी जाती है। ओके, दीज डिफरेंसेस एनरिच यानी कि इंप्रूव करते हैं। काका जी कितने, हाँ, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं आवर लाइफ इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक्स देम मोर फन। मैंने बताया यार, पर्सनैलिटी का छोड़ो, कितना मजा आता है यार। एक चीज बताओ, जब गुरु पूर्णिमा आती है, जैसे अभी आया था, आप लोगों के स्कूल के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, कितना मजा आता होगा यार। सिमिलरली जो सिख हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें भी तो कितना मजा आता होगा जब आपके दशहरे के अंदर रावण दहन होता है। जैसे स्कूल कॉलेजेस इनके अंदर प्रोग्राम्स फंक्शंस के अंदर तो होता ही है, जैसे रावण दहन हो रहा है, कितना मजा आता होगा यार उन सबको देखने के अंदर। अरे वाह यार क्या मजा है ना। रामायण के जैसे बहुत बार होता है कि रामायण को प्ले करके दिखाया जाता है दिवाली के पास, उन्हें भी तो कितना एक्साइटमेंट, कितना फन लगता होगा कि यार क्या मजा है यार, मतलब किस तरीके से क्या माइटी हीरोज थे हमारे, कि ये सारी थिंकिंग आएगी, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके एक्सपीरियंसेस एनरिच होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। जैसे आप लोगों ने जैसे 4 साहिबजादे, हर एक स्कूल के अंदर एक मूवी बहुत बार दिखाई जाती है, 4 साहिबजादे। अब आप भले किसी भी रिलीजन को, आप जब वो 4 साहिबजादे यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जब 4 पुत्रों की कहानी देखते हो, एक बार तो मन में आता है ना कि यार कोई भी रिलीजन है, रिलीजन इज नॉट अ फैक्टर, वो तो हम लोगों ने किया, लेकिन जब उन्हें देखते हैं तो दिल से एकदम मतलब यहाँ से सीना से ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ब्रेवरी सी फील होती है। उन जो 4 साहिबजादे थे उनकी देख के कि हाँ यार क्या मतलब लड़े तो क्या लड़े, मतलब उनकी बहादुरी देख के हमें एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, एक सेंस ऑफ फायर आती है हमारे अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पे देखा जाए कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को मोर फन बना रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। all these different people who come from all kinds of background and belong to all kind of religious and cultural helps to make India so interesting and diverse। और यही चीज ही तो है। आप देखो इंडिया के अंदर हर एक रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है और हर एक रिलीजन को बहुत अच्छी फ्रीडम है। ये हमारे देश की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर एक त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि काफ़ी बार लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 100 जने हैं तो उनमें से 10 ही जने होते हैं लड़ाई करने वाले। हालांकि वो 10 जने 90 के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब होता है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होता है हमारे इंडिया के अंदर। ये थोड़ी बुराई भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हमारे इंडिया के अंदर रिलीजन के ऊपर अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे कोई मुसलमान दिख जाए तो मैं भाग जाऊँगा, नहीं, नॉट दिस। कुछ जने कुछ लोग करते हैं, उनकी मेंटालिटी उस तरीके की, लेकिन जनरली इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये एक तरीके से बुरी इमेज मुझे लगता है कि क्रिएट की जाती है कि नहीं हम लोग इतना महान हैं, हम लोग ऐसे हैं। नहीं, और रिलीजन्स आर इक्वल। और मेरे भी अगर देखा जाए, मेरे भी बहुत सारे दोस्त क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, और वी ऑल शेयर अ वेरी गुड वी ऑल शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नफरत सी उनसे कि भाई ये अलग धर्म का, इसे उड़ा दूं मैं।
सभी ये होता भी नहीं है, जनरली कहीं पे भी नहीं होता होगा रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस कुछ जने करते हैं। तो आप लोगों का क्या काम है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आजकल के, उन्हें इग्नोर करो और सभी धर्मों को बराबर नजर से देखो। आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको पता होना चाहिए। सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं कि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आपको यानी कि व्हाट आई फील द प्रॉब्लम इज विद दिस इन्फ्लुएंसर्स दैट ये अपने धर्म को तो सबसे ऊपर बता रहे हैं, जिसके अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन ये दूसरों को मनवा रहे हैं, यानी कि दूसरों को पकड़ के लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं तू बोल कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है। अरे भाई उसके पर्टिकुलर है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि उसके पास जो मर्जी बोलना है वो बोले, उसके पास है। लेकिन हमारा आजकल का क्या है कि पकड़ पकड़ के बुलवा रहे हैं, जैसे इन्हें खुद को भरोसा नहीं है, ये दूसरों से बुलवा रहे। दिस इज नॉट द पॉइंट। ये आप लोग भी प्लीज अगर देख रहे हैं, थोड़ी मेंटेलिटी अगर खोलना चाहें तो प्लीज खोलिएगा कि धर्म जो है ये मेरे हिसाब से पॉइंट नहीं है बांटने का, कि ऐसे कि ये बुला बुला के नहीं होता यार। खुद को पता है तो खुद को खुद ही खुश रहो ना, दुनिया को क्यों दिखाना है कि भाई तू बोल तू बोल। धर्म का प्रचार करना ही धर्म की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, याद रखिएगा। धर्म का आप प्रचार कर रहे हो, यानी कि ऐसे नहीं एक बुरे वे के अंदर क्या बुला बुला के फोर्सफुल अगर अच्छे तरीके से करो तो वो नहीं है, लेकिन अगर आपको बुला बुला के लोगों को फोर्स करना पड़ रहा है कि बोल हमारा धर्म ही सबसे बढ़िया और तेरा धर्म इतना अच्छा नहीं है, तो आपको अपने धर्म पे शर्म आनी चाहिए कि आपका धर्म क्या इतना काबिल नहीं है कि उससे क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आपका धर्म ये खुद बता दे कि वो कितना काबिल है। लेकिन आजकल के ये हैं, अब इनके ऊपर तो हम ज़्यादा कमेंट करता नहीं मैं, वरना लोकेशन मांग लेंगे। ठीक है, कहाँ है राजस्थान के अंदर। चलो, टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ। हमारी ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ के अंदर क्या ऐड करता है, ये हमारी लाइफ के अंदर एक वैल्यूज ऐड करता है। क्या ऐड करता है, ये हमारी लाइफ के अंदर वैल्यूज को ऐड करता है, हमारी ये पर्सनैलिटी को एनरिच करता है, हमारे अंदर ये व्यू पॉइंट्स, हमारे अंदर ये व्यू पॉइंट्स। अरे काका जी क्या हो गया, अच्छा मंथली सब्सक्रिप्शन बेच नहीं भी, मेरा मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं हुआ। क्या कह रहा था मैं, हाँ ये व्यू पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स को डेवलप कर पाते हैं, यानी कि हम लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग, अगर मैं इसके लिए करेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा है, नहीं लेना काका पैक, मुझे तो खास इस पर आना पड़ता है। क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि क्या ये हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करता है? जी हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल एनहेंस करता है, यानी कि देखा जाए हमारे दिमाग के पुर्जे, जो मैं कहता हूँ ना हमारे दिमाग के पुर्जे खोलता है। क्योंकि हम लोग अगर मैं एक ही धर्म के बारे में बात करूं तो चांसेस ये हैं कि मैं उसी धर्म के अराउंड घूमता रहूँगा, और मुझे जो दूसरे धर्म वाले हैं, अगर मैं आगे टेररिज्म के ऊपर आपको अगर मैं कभी बताऊं तो आपको एक बड़ी चीज़ पता चलेगी कि ये जो होते हैं ना, जितने भी टेररिस्ट होते हैं, उन्हें एक चीज़ आपको भी नोटिस करना, जितने भी टेररिस्ट होंगे, ये ज़्यादातर टेररिस्ट का जो माइंडसेट होता है डेवलप कहाँ से होते हैं कि ये लोग जाते हैं स्कूल। अब आप कहोगे स्कूल तो हम भी जाते हैं, फिर इनका कैसे होता है, इनके अरे बहुत डीप थ्योरी है, मजा बताएगा आपको कभी किसी दिन, है ना, मैं फुर्सत में सुनाऊंगा। ये इन लोगों को दाखिल करवाया जाता है स्पेशल स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे उनकी धर्म की शिक्षा होती है। क्या होती है? धर्म की शिक्षा होती है। वहां पे इन बच्चों को भेजा जाता है। अबाउट मोर देन मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टेररिस्ट जो भी हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये उन्हीं स्कूल से आते हैं जो रीजनल स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे बनाए किस लिए जाते हैं? ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और उस धर्म के प्रचार के अंदर बच्चा सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट को डेवलप करता है, क्या? सिर्फ अपने धर्म के बारे में, वो दूसरों के धर्मों को नहीं समझता। और इसलिए जब उसे दूसरे के धर्म के बारे में बताया जाता है तो उसे दूसरों का धर्म सुन के ऐसा लगता है नहीं ये हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। होते हैं यार, देखो आपके माँ बाप भी तो कंपैरिजन करते हैं ना आप लोगों का कि भाई मेरा बेटा ही नंबर 1 निकलना चाहिए, दूसरा का बेटा जाए भाड़ के अंदर। तो सेम थिंकिंग वहीं पे भी आ जाती है कि भाई मेरा धर्म ही सबसे ऊपर होना चाहिए, दूसरे का धर्म जाए भाड़ में। और यही थिंकिंग होती है जब उन्हें, इसीलिए तो क्या कहते हैं उन्हें कि आपको ये जन्नत बख्शी जाएगी, कहा जाता है ना कि टेररिस्ट को कि आपको ये जन्नत बख्शी जाएगी। क्यों? अगर एक चीज, अगर वही बच्चा अगर उससे थोड़ा दूसरे धर्मों के बारे में भी समझे कि अच्छा इस धर्म के अंदर क्या है, रहता है, जैसे हिंदुइज्म के अंदर क्या है, जैसे वो कहते हैं हिंदुइज्म के अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत मिलेगी, यानी कि स्वर्ग मिलेगा। क्रिश्चियनिटी के अंदर ही है, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट करके मिलेगा, मतलब कह सकते हैं कि किसी की गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट करके या बॉम्ब करके, ये मैं ऐसे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं कह रहा। अगर वही सेम चीज़ को हिंदू करता है टेररिज्म, तो वही चीज़ अगर वो उसे देख ले
देख ले, दूसरे रिलीजन के बारे में जानकारी हो तो उसे पता चलेगा हाँ ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, जो उसे भड़का रहा है, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है। ये तभी आएगा जब आप दूसरों के धर्म के बारे में जानोगे। अगर दूसरों के धर्म के बारे में आपने जाना नहीं, आपने दूसरों की कंडीशंस के बारे में जाना नहीं, तो आप लोग कैसे ही कर पाओगे बॉस? ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, संभाल नहीं पाओगे। ओके, तो मैं कह रहा था ये आपके व्यू पॉइंट्स, आपके दिमाग के पुर्जों को खोलेगी। ओके, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? अभी इंडिया बना क्यों ऐसा? अब हमारे अगर इंडिया क्यों बना, इसके लिए आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी इंडिया की। क्यों हमारी जो इंडिया है, जैसे आपको पता होगा सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को कभी। तो अभी सोने की चिड़िया, अब देखो यार, अगर सोने की चिड़िया है तो सभी लोग जाएंगे सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए, और इसी सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए, इसी सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए देश देश अलग अलग जनों से, अलग अलग मतलब अलग अलग जो रीजन से लोग आए कि यार ये सोने की चिड़िया को हमें पकड़ने है, कि ये सोने की चिड़िया को हमें पकड़ने, इसी व्यू पॉइंट से आए सभी लोग। क्या ये सोने की चिड़िया किसकी है? हमारी है। ये सोने की चिड़िया किसकी है? हमारी। और इसी सोने की चिड़िया को पाने के लिए ये हमारे अंदर इतनी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी आ गई। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी जियोग्राफी, और दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे जियोग्राफी का। हमारा देश का मतलब अगर आप देखो, जैसे हाउ वॉज इंडिया फॉर्म्ड, आप जियोग्राफी के अंदर एक टॉपिक करोगे हाउ वॉज इंडिया फॉर्म्ड, तो आप देखोगे कि इंडिया के जो है ये गोंडवाना लैंड से निकला, फिर ऊपर यूरोपियन प्लेट से जुड़ा, वहाँ से आया, फिर एशियन प्लेट्स में मर्ज हुआ। यानी कि देखा जाए इंडिया के ये जो यहाँ पे जियोग्राफिक ये जियोलॉजिकल साइकिल जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। अब एक ही देश के अंदर कहीं पे तो बर्फ पड़ती है, तो कोई ऐसी देश हमारे तमिलनाडु वाली साइड जो इक्वेटर यानी कि सबसे गर्म रीजन्स के अंदर भी आता है। तो ये हमारे देश की डाइवर्सिटी है, जहाँ पे आप जियोग्राफी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो और हिस्ट्री को भी बना सकते हो। हिस्ट्री के अंदर क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ पे इन्वेजन्स बहुत हुए थे। इन्वेजन्स को आप हमले कह सकते हैं आसान भाषा के अंदर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है, आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या ये जितने भी डिफरेंसेस होते हैं सारे डाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, क्या ये सारे अच्छा ये वाले क्या, हाँ ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये डाइवर्सिटी का, सॉरी। ओके, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प ओके, कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, मुझे पेन का कलर चेंज करना पड़ गया, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। कि क्या कह रहे हैं कि कैन डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? एक सेकंड रुको, गहरी नहीं है ये, लाइट चल रही थी पेन से। अब देखना, कैन डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो आपको बड़ा एकदम सुन के लगेगा कि अरे यार ये चीज तो हमने सुनी हुई है। ये क्या बोलना चाहते हैं कि क्या हमारे अंदर, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, एक सेकंड रुको, इसे थोड़ा मोटा करने दो मुझे। हाँ चलो, लेट्स सी, भगवान करे सही लिखूं मैं। अनेकता, भगवान करेगा गलत हो तो मुझे जब बोलना बताओ। क्या अनेकता में एकता? मुझे काफी टाइम हो गया यार हिंदी छोड़े, लास्ट 10th क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद हिंदी पढ़ी ही नहीं कभी। अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सेम चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखे हुए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कहाँ लिखा हुआ है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यही सेम चीज लिखी हुई है बॉस। क्या? कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बात आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है। तो क्या एक चीज, क्या ये जो डाइवर्सिटी है, क्या डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी? जी हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, अनेकता में एकता। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड आउट योर आंसर। आप इस चैप्टर को पढ़िए और अपने जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी आप ये जो हमारी अपडेटेड एनसीईआरटीज़ है, मैं आपको अपडेटेड एनसीईआरटी से करवाऊंगा। ये अपडेटेड एनसीईआरटीज़ की एक बहुत अच्छी बात है कि अपडेटेड एनसीईआरटीज़ आपकी थिंकिंग को बढ़ा है, मतलब खोलती है। पुरानी एनसीईआरटीज़ के अंदर मुझे लगता था कि ये व्यू पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा कम था। मैंने इस बार प्रॉपर, ये अगर देखो या पूरा पीडीएफ, इसके अंदर 78 पेजेस, यानी कि आपकी प्रॉपर ये मतलब सारे चैप्टर्स को एडिट किया गया है प्रॉपर आपको ईजिएस्ट वे के अंदर मिलने के लिए। 78 है ये टोटल पेजेस, यानी कि आप समझ सकते हैं कि टोटल 8 के 8 चैप्टर्स को मैंने एडिट करा है इसके अंदर। और ये 8 के 8 चैप्टर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, एकदम आपके कंसेप्ट्स को खोलेगी कहानियों के थ्रू। कहानी में मजा बहुत आएगा आप लोगों को, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। तो देखते हैं क्या क्या कहानी है इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या हुआ है, कितने मिनट हो गए।
ओके 20 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, 20 नहीं 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट होती हैं, कोई बात नहीं, अपने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, सिर्फ मैं ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा क्लास, ताकि आप लोगों को अगर आगे भी, क्योंकि अगर मैं इस पूरे चैप्टर को करवाने लगूँ और ढंग से करूँ आप लोगों को, तो मुझे मेरे हिसाब से 5 तो नहीं 3 या 4 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, वो 3 से 4 घंटे के अंदर आपके व्यू पॉइंट्स भी बहुत तगड़े डेवलप करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं चाहते तो आप बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पढ़ाने के लिए। आगे देखिए, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिंगर्स अबव। ओके, तो फिर ये जो फिगर्स है ऊपर आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ड्रॉ करे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माई फेवरेट इज वन इज द लास्ट वन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है कि 3 बच्चे, 3 छोटे मुन्ने चिन्नू मिन्नू ने, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अपना ह्यूमन फिगर बनाना है आपको। ओके, बनाए क्या ये ड्राइंग? मैं हमारे टीचर, मेरे एक टीचर थे, उनके लिए हमने क्लास में बहुत ड्राइंग करी हुई है। क्या हो गया यहाँ पे, क्यों नहीं चल रहा? सही बन रही है क्या? हाँ, अब एक चीज बताओ, ये है मेरा रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन फिगर का। ओके, इफ यू ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर, क्या आपकी ये जो ड्राइंग है क्या ये ऊपर वालों से सेम करती है? बिल्कुल भी नहीं, मेरी वाली ज्यादा अच्छी बनी है। ओके ओके, द चांसेस दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि आपकी जो ड्राइंग है उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी ड्राइंग ऊपर वाली ड्राइंग से अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपके व्यू पॉइंट अलग है, किसी और के व्यू पॉइंट अलग है, बनाने वाले के व्यू पॉइंट तो सबसे अलग है। यानी कि हर एक व्यक्ति के अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग सोच है। आप किसी को ये भी कह दो ना कि भाई तुम्हें क्या नाम लेते हैं, तुम्हें एक सनराइजिंग का सीन बनाना है क्लास के अंदर, अलग अलग बच्चा, हर एक बच्चे की ड्राइंग के अंदर आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी, डिफरेंसेस, वेरिएशन दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है। Okay, this is because each one of us has unique drawing style। इसलिए क्योंकि हमारा ड्राइंग स्टाइल अलग है। और ड्राइंग स्टाइल क्यों अलग है? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। क्या है? हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of our language we speak। यानी कि जिस तरीके से बात करने का तरीका, the way of speaking, the language we are speaking। जैसे अगर मैं देखूं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कंफर्टेबल हूँ टॉक करने के अंदर। वहीं अगर मैं साथ वाले से बात करूं, क्या पता वो पंजाबी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हरियाणवी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अरे भैया क्या पता उसे उसे वो जो लोग हैं, कौन सी भाषा होती है, बिहारी भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, गुजराती में कंफर्टेबल हो, मराठी में कंफर्टेबल हो। उसके प्रेफरेंसेस अलग है। अब जैसे मैं अगर देखा जाए इंग्लिश, जो हमारी जो नॉर्मल जो इतने भी काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, वो पर्पसेस के लिए इंग्लिश काम आ जाती है। हिंदी लोकल बोलचाल की भाषा के अंदर काम आ जाती है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम आराम से कोई भी मिले मैं हिंदी में बात कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी मदर टंग, यानी कि जहाँ से हम आए हैं, जैसे बागड़ी होगी, मारवाड़ी होगी राजस्थान के अंदर, उस तरीके से। ठीक है, ओके। आर कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग होगा। द रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस यहाँ पे रिचुअल्स का मतलब आया है। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? परंपराएं। ओके, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी के अंदर जब जाता है बाहुबली और भल्लाल देव शिकार करने के लिए, तो वो होता है कि एक जीव होता है, तो उसे ऐसे करके उसकी एकदम हत्या करके बलि चढ़ाई जाती है। आगे मैं आपको जब आई गेस क्लास 11th के अंदर भी एक टॉपिक आएगा, ये तो क्लास 6 का पीरियड है, क्लास 11th के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया, आपका संविधान मना करता है बलि देने से। अब काफ़ी बच्चों के मन में आता होगा कि भैया आपने तो हमें एक चीज़ बोली थी कि हम अपना धर्म को फॉलो करने के लिए आज़ाद है और हमारे धर्म के अंदर तो बलि चढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए कानून में है कि आप अपने धर्म को फॉलो करने के लिए किसी इंसान की बलि नहीं दे सकते। ठीक है, जानवर की बलि के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। जानवरों के लिए तो हमारा सुप्रीम कोर्ट मानता ही नहीं कि उन्हें जीव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानवरों की हत्या करो अगर आपको लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, और बहुत जगह होता भी है, इंसानों की बलि दी जाती है, हालांकि अब नहीं दी जाती है। तो जैसे आप लोगों ने मूवी के अंदर देखा कि ऐसे एक जानवर को काटा क्यों? क्योंकि बलि दी गई। वैसे बाहुबली आया, उसने अपना खून ऐसे दिया कि भाई ये मेरी तरफ से
जो गॉडेस थी वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी गॉडेस थी, उन्हें मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, मतलब श्रद्धांजलि नहीं, मेरी तरफ से ये अर्पित करता हूँ मैं उन्हें, ठीक है। तो उसी तरीके से रिचुअल्स हैं, ओके। वी ऑब्जर्व एंड ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, यानी कि अलग अलग सारी चीज़ें अगर देखा जाए, कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे, रिलीजियस रिचुअल्स का एक पॉइंट बता दिया, लैंग्वेज का एक पॉइंट बता दिया, कल्चर का एक पॉइंट बता दिया, आपका ड्राइंग स्टाइल का यानी कि आपके व्यू पॉइंट्स का एक पॉइंट बता दिया। एक छोटे से टॉपिक से भी आप देख सकते हो कि आप कितने ज़्यादा भिन्न हो अपने एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओके। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, ओके। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग भर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ना आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब अपने टीचर से पूछो कि भैया हम में से कितने के सिमिलर आंसर हैं। आप देखोगे किसी का भी आंसर सिमिलर नहीं निकलेगा। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या होगा ऐसे? नो, बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइन्स कहाँ से ड्रॉ होगी? नो, कोई चांस ही नहीं है। नील बटे सन्नाटा, प्रोबेबली नॉट, ओके। बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन सिमिलर जरूर होंगे। मैंने हमेशा कहा है सिमिलैरिटी मिल सकती है आपको डाइवर्सिटी के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट सेम चांस ही नहीं है बॉस। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। अगर बात करूं, अगर मुझे कह दिया जाए कि भैया आप हो मिस्टर बीस्ट की वीडियो के अंदर आपको बंद कर दिया गया है और आपको अपनी किताब लेके जानी है, तो जैसे मुझे अगर कह दिया जाए कि सेट लेके जाना है आपको अपनी फेवरेट मूवीज का, मैं तो हैरी पॉटर की सीरीज उठा लूंगा, लेकिन मेरा दोस्त मार्वल की सीरीज उठाएगा, कोई डीसी की उठा लेगा, कोई मेरे हिसाब से रिलीजियस बुक्स उठा लेगा, या कोई अपने हिसाब से कोई अपने यूनिवर्स की बुक्स उठा लेगा, कोई रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की बुक्स उठा लेगा। यानी कि देखा जाए, यानी कि अपनी अपनी काइंड ऑफ, यानी कि जो रीडिंग के लिए वो सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से बुक्स को उठाएंगे, ओके। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। ये भी आप अच्छा सर्वे कीजिएगा, इससे भी आप लोग, ये पता है क्या, ये जब आप एक्टिविटीज करोगे ना तो आपके लिए जो दिमाग के अंदर रहनी परमानेंटली सेव हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग भी यार, आपके कंसेप्ट कितने डेवलप होंगे और आप लोगों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में कितना कुछ जान पाओगे। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, आप जानो। आपको अगर एक चीज़ लो, अगर आपके दादाजी अगर दादाजी हैं तो आप अपने दादाजी से जाके इतना पूछ लीजिए कि दादाजी आपके पिताजी और आपके दादाजी का क्या नाम था और आपके पिताजी और दादाजी क्या काम करते थे। कभी अगर आपसे अभी मैं पूछ लूं कि आपके परदादा के पापा क्या काम करते थे, तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन आपके दादाजी जरूर बता पाएंगे। लेकिन आपने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं, आपने कभी अपने दादाजी से इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी। आपने मोबाइल, आजकल तो चलो इतना सोशल मीडिया के अंदर होता ही है, लगे रहते हैं सब लोग, लेकिन कभी आप अपने दादाजी या अपनी दादी माँ से पूछेगा कि उन्हें तो पता होगा कि उनके माता पिता या दादा दादी क्या काम करते होंगे। आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि आपने उस तरफ इंटरेस्ट नहीं लिया। आप लोगे तो क्या पता आपको ये पता चल जाए कि आप जिस स्टेट को आप अपना घर मानते हो, जिसे प्राउडली कहते हो, कि जैसे मुझे भी, जैसे मैं जब आई गेस 8-9 के अंदर था, मैंने भी बात की मेरे दादाजी से, मुझे भी पता चला कि अरे भैया, मैं तो सोचता था कि भाई मैं तो राजस्थानी हूँ, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर मेरा फैमिली ओरिजिन देखे तो मेरा फैमिली ओरिजिन तो कोई और स्टेट निकली। तो देखा जाए, आप इस सारी चीज़ों को जान के आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब एक हैरानी होगी, एक इंटरेस्ट सा डेवलप होगा, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज आप सबको करनी चाहिए, ओके। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक समवन इन योर क्लासमेट्स। यानी कि इस तरीके से आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने क्लासमेट से काफ़ी तरीके से सेम और काफ़ी तरीके से अलग हैं, ओके। एंड अदर्स इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और काफ़ी तरीके से आप अलग भी हो गए अपने क्या नाम लेते हैं, काफ़ी तरीके से आप अलग भी हो गए अपने दोस्तों के मुकाबले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे एक कहानी आ जाती है। ये कहानी मैं आपको कल करवाता हूँ, ठीक है। कल आज क्या है, टुडे इज आई गेस टुडे इज मंडे, सॉरी टुडे इज ट्यूसडे, ओके। आज ये वीडियो ट्यूसडे को आएगी। वेडनेसडे के कल वेडनेसडे, कल करते हैं आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं मेकिंग फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं रखता कि आप भी ऐसा हो कि आपके ऊपर भी लोड ना हो। अगर मेरे हिसाब से मेरी वीडियो को जनरली एजुकेशनल वीडियो सारे 2x पे देखते हैं, 2x पे देखोगे मेरे हिसाब से आई गेस वी हैव क्रॉस्ड 40 मिनट्स, हाँ ओके। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की क्लास में रखता हूँ, ताकि अगर नॉर्मली, क्योंकि मैंने से आपके मतलब खोले, पढ़ाए नहीं आपको, पढ़ाने की क्लासेस लास्ट में लूंगा। मैं भी आपसे नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ, और इस नॉर्मल बातचीत की ये और ये मजा है। इस क्लास को अगर आप प्रेशर किताब खोल के देखो, कि किताब खोल के पढ़ेंगे ना, वो वाला केस नहीं आएगा, मजा आएगा यार। ऐसे एनसीईआरटी देखो धीरे धीरे करके करेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें पढ़ने जाओ तो आप एक दिन पढ़ोगे। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, क्यों हमने भी गलतियाँ करी हैं। हम भी एनसीईआरटी की बुक्स खरीद के लेके आए, हम लोगों ने भी ऐसे लगे रहे पढ़ने। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2 या 3 हफ्ते चलता ही है मैक्स, बाद में वैसे के वैसे रियलिटी बता देता हूँ। और जब इसे करने का सही तरीका जब मुझे पता चला यार, करने का सही तरीका है मज़े में करो। यानी कि आप इस प्रोसेस को अगर एंजॉय करोगे ना,
तब आप लोग जेन्युइनली कंप्लीट भी कर लोगे। और इसके अलावा एक चीज़ बताओ, क्या एनसीईआरटी आपका सब्जेक्ट का बेसिक कोर्स है? नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना को जो है सब्जेक्ट वो तो आपको पता पढ़ना ही है, लेकिन आपको जैसे हर जगह कहा जाता है कि एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ो। एनसीईआरटीज का बुक ले आओगे, पूरे एकदम खर्च कर दोगे। टोटल एनसीईआरटीज बता दूं ना मैं, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक तो हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक है। 11-12 में चले जाओ, फिर एशियंट हिस्ट्री पढ़ लो भैया, आर एस शर्मा की 27 चैप्टर्स, और 27 के 27 चैप्टर्स खतरनाक से भी 2 लेवल ऊपर मानता हूं मैं उन्हें। पढ़ने बैठ जाओगे ना राजे ये समझ के बैठो कि भाई 27 चैप्टर्स हैं, करते रहेंगे पूरा दिन इस पे लगा देंगे, नहीं हो पाएगा। और मैं बताऊं कि जब ऐसे करोगे तो बोर भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाओगे। तो राजे प्लीज़ इसे इंटरेस्टिंग वे में लो, बातचीत करो, मज़ा करो, इंटरेक्ट करो, कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लिखो, मैं भी जवाब दूं। या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के अंदर मेरा नाम है रजत गावड़े, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ना भी करना चाहो तब भी आपकी मनमर्जी है। मैं वहाँ पे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ पोस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मुझसे बातचीत करनी हो तो डेफिनेटली कि कोई डाउट वगैरह हो, बातचीत ऐसे भी नहीं और क्या हाल चाल है, कोई डाउट हो तो फिर प्लीज़, अगर कमेंट सेक्शन वैसे खुले है, लेकिन अगर कोई डाउट है जो पर्सनल बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, रजत गावड़े सर्च करो। इस दुनिया का एक अनोखा प्राणी मैं ही हूँ इस दुनिया का, ठीक है। और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे यार, मौज मस्ती के साथ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, सिर्फ 40 मिनट का मेरा डेली है। 40 मिनट की क्लास लो बस, 40 मिनट से एक भी मिनट ऊपर ना करो, क्योंकि 40 मिनट के ऊपर वाले देख के आपके मन में होता है अरे यार, ठीक है। और उन वीडियोस में प्लीज़ मत जाया करो जहाँ पे आपको एक होता है काम निपटाना। मैंने बहुत ज़्यादा देखा काम निपटाया जाता है, काम निपटाने पे व्यूज़ भी तगड़े आते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हम 10-20 मिनट के अंदर पूरा करवा देंगे, ये करवा देंगे, घंटा कुछ नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं एंजॉय करना तो पता ही है काफ़ी सारे लोग जैसे कहते ही हैं, बुक्स अगर पढ़ी हैं, 3 हफ्ते का चैलेंज है, 3 हफ्ते से ज़्यादा निकल जाए तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के, हाँ भाई 3 हफ्ते से ज़्यादा निकल चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। लेकिन अगर एक चीज़ पूछूं कि 1 ही महीने की तैयारी होती है, लोग तो साल लगा देते हैं। और साल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो 3 हफ्ते करते हैं, 3 हफ्ते के अंदर करेंगे, फिर 1 महीने का रेस्ट लेंगे 3 हफ्ते के बाद, और 3 हफ्ते के 1 महीने के बाद वापस इस बार मोटिवेट होकर 1 महीना कर लेंगे, लेकिन उसके बाद 2 महीने का रेस्ट ले लेंगे। तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, आसानी से करो। क्योंकि आपको एक चीज़ बताओ ना, आपको ये एनसीईआरटी जो है ये आपके इट्स प्राइमरी, ठीक है, पर प्राइमरी को है। अगर आप देखा जाए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने कोई ना कोई बैच ज्वाइन कर ही रखा होगा, बड़े सारे इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे बताया जाता होगा आपको। क्योंकि ऐसा कोई बैच नहीं है जो प्रॉपर कोई जो एनसीईआरटी से ऐसे पढ़ाता होगा, ऐसा कोई भी बैच नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी को आपको मेन उनकी वीडियोस पे फोकस करना है जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली आप यूपीएससी इनकी तैयारी कर रहे होगे, और यूपीएससी की अगर तैयारी करो तो डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं से बैच तो खरीदा ही होगा, क्योंकि आज तो बहुत सस्ती रेट्स में मिल जाते हैं। तो और वहाँ पे कोचिंग के अंदर आपको कह दिया कि एनसीईआरटीज पढ़ो, और आप यूट्यूब पे सर्च करने बैठ गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो, उनकी वीडियोस पे फोकस करो ज़्यादा, ठीक है। एनसीईआरटीज को अगर अलग से करने बैठोगे, मैं आज भी चैलेंज देता हूँ यार, तुम नहीं कर पाओगे। अगर 1 महीना मैक्स तुम सोच के बैठो कि इतना कर लेंगे, क्योंकि स्टडिंग इज लाइक डेमोक्रेसी सीम्स टू बी वेरी गुड इन इट्स प्रिंसिपल, कि डेमोक्रेसी में ये है, डेमोक्रेसी में ये है, बट इन इट्स एक्शन इट्स अ कंप्लीट फेलियर। और इस चीज़ को जानो आप लोग, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। डेमोक्रेसी कहती है कि ये है हमारे देश के अंदर। आपको अगर मैं अपने देश के हालात पूछ लूँ तब आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। देश के अंदर इंडिया की डेमोक्रेसी की तो मिसालें दी जाती हैं, लेकिन इंडिया के लोग क्या डेमोक्रेसी की मिसालें देते हैं? बिकॉज डेमोक्रेसी सीम्स टू बी वेरी गुड इन इट्स प्रिंसिपल। दिखाने के लिए डेमोक्रेसी इज लाइक सीना ताड़ के, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके अगर स्टार्ट कीजिए, कछुए की चाल चलिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एक पोस्टर भी लगाया हुआ था ऐसा कि नो मैटर्स, यहाँ पे यही है शायद, हाँ, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो एज यू गो नॉन स्टॉप। यानी कि कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय करोगे तभी आगे बढ़ोगे। प्रेशर लोगे तो अक जाओगे, और अकोगे ना तो वापस करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ठीक है।